प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये मॉडल पेपर ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो लगातार बीएसटीसी में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृ अंता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृ अंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को या फिर राव जोधा को। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मारवाड़ का पितृ अंता कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालदेव को। किसको कहा जाता है? मालदेव को मारवाड़ का पितृ अंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या फिर श्वेत नगरी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? नीली नगरी के नाम से। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जोधपुर को लोकप्रिय नाम क्या है? नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? चलो बताओ, जयपुर, उदयपुर, जालोर या फिर चित्तौड़गढ़। पहला रोपवे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रथम रोपवे राजस्थान में कहाँ पर लगाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था जालोर में, सुंदा माता के मंदिर में। सुंदा माता के मंदिर में पहला रोपवे लगाया गया था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? बताओ, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजब दे की, हंसाबाई की, छत्र कुमारी की या फिर किरण देवी की? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छत्र कुमारी की। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी वालों, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और लगातार पूछे जा रहे क्वेश्चन है। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना हो जाएगी? छत्र कुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों समय कम बचा है, आपको जोरों शोरों से तैयारी में लग जाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका 1 जून को बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और अभी से तैयारी करेंगे तभी अपना सिलेक्शन होगा। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वागड़ की मीना के नाम से जानी जाती है। वागड़ की मीना किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करते चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही किए तो आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ की मीना के नाम से किसे जाना जाता है? वागड़ की मीना किसे कहा जाएगा? बहुत शानदार जवाब है सभी का, गौरी देवी को। सर बिल्कुल, जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गौरी देवी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा 2022 और 23 में पूछा गया था। 22 और 23 में दोनों वर्ष पूछा गया था, हो सकता है अब की बार भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए। राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बड़ी चट्टान को तरस कर एक हाथी बनाया गया है। वो हाथी जीवित हाथी की तरह दौड़ते हुए दिखाई देता है। वो हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? टोंक में, भीलवाड़ा में, दौसा में या जयपुर में? चलो बताओ, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन चुका है, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी युवा जाते हैं। जो हाथी बाटा के नाम से वो जगह जानी जाती है, वो टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है?
टोंक में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाथी बाटा आपसे पूछा जाए तो ये टोंक जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो लगातार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो क्लास को लाइक कर देना। जो सिलेक्शन नहीं लेना चाहता है वो मत करना, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहता है बीएसटीसी में, वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। समय कम बचा है, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेलिस्ट में नई क्लासें पड़ी हुई है, उनको भी देखो, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर फटाफट से ठोक दो, ठीक है ना। तो आदिवासी को कुंभ की बात करें तो बेणेश्वर का मेला जो कहाँ पर आयोजित होता है? डूंगरपुर में। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चलो फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार हमारे क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से देना चाहिए। लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर या जीण माता मंदिर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया गीत एक भक्ति गीत है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी का माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? करौली में, काली सील नदी के किनारे, ठीक है ना। वहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आंसर ठोक दो, ठीक है ना। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक नृत्य है, या फिर राजस्थानी लोक नाटक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है सर, राजस्थानी लोकगीत है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? अपने राजस्थानी लोकगीत है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ किया? कहाँ हुआ? बताओ। चलो फटाफट से राइट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएसटीसी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, ठीक है ना। सो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ था उनका सत्यार्थ प्रकाश, उसका प्रकाशन किया था अजमेर में। कहाँ पर किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित जब्बरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि विजय या आहार राम विलास? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, पंडित जब्बरमल शर्मा ये राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या मेरी बात को सुनो, पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी पहली बार देने जा रहा है वो कमेंट करना। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है। मैं आपको फ्री में 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, उसको आपको जरूर पढ़ना है। मात्र 1 घंटा लगेगा और वो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी, ठीक है ना। तो मुझे जरूर कमेंट करें कि सर मैं पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उनको मैं लिंक को प्रोवाइड कराऊंगा। तो बताइए, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित जब्बरमल शर्मा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगी। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क तो जयपुर में है भाई साहब। कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट होगा। ध्यान रखना, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग में अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, सोनारगढ़ दुर्ग का,
गागरोन दुर्ग का या फिर रणथंभौर दुर्ग का? अर्ध शाखा किस दुर्ग का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? सोनारगढ़ दुर्ग राइट हो जाएगा। बहुत शानदार जवाब दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट हुआ है। सोनारगढ़ दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अर्ध शाखा प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बीएसटीसी में बार बार पूछे गए हैं। 22 में पूछे गए थे, 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, और हो सकता है 2025 के अंदर भी आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि राजस्थान में किस दुर्ग को बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, या भटनेर दुर्ग को? बाटीबंद किवाड़ सोनारगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर में, ठीक है ना, इसको कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है उसको बाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नर्मदा भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग? चलो जल्दी से बता दो, ठीक है ना, फटाफट से कमेंट करते चलो। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मधु भट्ट तेलंग। कौन थी? मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गरासिया जनजाति है उसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य मैंने पहले की क्लास में भी बताया था। साथियों समय कम बचाए, अच्छी तैयारी करो, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, तो अच्छी तैयारी करो। राम क्लासेज को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य, ठीक है ना, जो गरासिया जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों वालर नृत्य करती हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर में है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। इसको तोड़ फोड़ कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है, ठीक है ना, तो पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, वो पहले किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती पाठशाला के नाम से, ठीक है ना, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। उसे वह स्मारक जिसका नाम बताए जिन्होंने 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कराया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस स्मारक का नाम बताओ जिसने 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कराया। वो 2.5 दिन का झोपड़ा था, जो पहले सरस्वती पाठशाला थी, उसके बाद में इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसने किस में परिवर्तन करा दिया? एक मस्जिद में परिवर्तन करा दिया, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा हम बोलते हैं, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? मेसा पठार बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है ना, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चित्तौड़गढ़ में, राइट क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में मेसा पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? भाई साहब बीएसटीसी में पूछे जाने वाले प्रश्न है, और साथियों मैं आपको बता दूं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। जितने भी हम इस क्लास में क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे गए हैं और 3 वर्ष के भीतर पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बाहर से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चलो बताओ, सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या राधा कृष्ण बोरा को? मेरे प्यारे विद्यार्थी चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? साथियों आपसे पूछी जाए कि हल्दी उत्पादन का प्रसिद्ध जिला, तो ये तो नागौर हो जाएगा, ठीक है ना, नागौर अपना राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध जिला है। यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन भी नागौर में होता है, हल्दी उत्पादन भी सर्वाधिक नागौर में की जाती हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं, तो मसाले तो 12 में होते हैं भाई साहब, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान के अंदर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीएसटीसी में सीधा प्रहार कर रहे हैं। राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर को या अमृत कुंडिया को? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाएगा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने बार बार हर क्लास में क्वेश्चन बताया, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, मात्र कुंडिया, डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? बीका जी को, कल्याणमल जी को, करण सिंह को या गंगा सिंह को? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट करते चलो, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा सिंह को, ठीक है ना। जो गंगा सिंह था मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया, बहुत शानदार प्रश्न है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बिल्कुल बहुत बहुत हमीर देव ने राइट आंसर हो जाएगा, हमीर देव ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बातारी फुलवारी की रचना किसने की? बातारी फुलवारी की रचना किसने की मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विजयदान देता ने, जयानिक ने, सूर्यमल मिश्र ने, इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट से राइट आंसर बता दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयदान देता ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बातारी फुलवारी की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा या मोहम्मद साहब? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब, ठीक है ना। डी राइट हो जाएगा, मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है, ठीक है ना, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने पहले की क्लास में भी बताया था। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर या जाडोल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा? जालोर। सबसे ज्यादा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र की बात करें तो जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना। जेल प्रहरी के अंदर 2018 में और 2025 में पूछा गया है, हो सकता है अब की बार बीएसटीसी में आपसे पूछा जाए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? बताइए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि एंड अत्रि, केवल महेश, कवि एंड महेश, कवि अत्रि एंड महेश? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो इसके रचयिता है कवि अत्रि एंड महेश। कौन है? कवि अत्रि एंड महेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलो बताओ। मान लीजिए दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके चारों ओर खाई है, वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? एरन दुर्ग, पारिकी दुर्ग, परिधि दुर्ग या दांडव दुर्ग? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पारिकी दुर्ग। ध्यान रख लेना, वो पारिकी दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बटनेर दुर्ग के निर्माण करता कौन है? बटनेर का जो दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थी उसके निर्माण करता है राजा भूपत। कौन है? राजा भूपत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और शिक्षण अभिरुचि के नोट्स लेना चाहते हैं, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ, सिलेक्शन वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये में आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं और आप इसको ले सकते हैं और सिलेक्शन की हमारे यहाँ पर आपकी गारंटी है।